आइए शिव महापुराण के अष्टम स्कंद के मां पार्वती के प्राकट्य की कथा हमने पूर्व में सुनी। मां भगवती का प्राकट्य हुआ तो सभी देवी देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ मां भगवती का स्मरण किया और सभी देवताओं ने स्वागत किया। जब मां भगवती हिमाचल राजा की पत्नी मेनका के यहां जन्म लिया तो सभी देवता अमृत बरसाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। और महाराज देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, वे मंगलाचरण करने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः। इसी प्रकार से मंगलाचरण करने लगे। भूताम यथाम च मंगलम। बृहस्पति जी ने मंगलाचरण किया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलाय स्तनो हरिः। बृहस्पति जी ने मां भगवती को प्रणाम करके उनके समस्त नियोजन को सिद्ध कर दिया। नारद जी को आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। वेद कहते हैं भगवान सिद्धि योग रूपम गते कामानि शुद्धया। नारद जी ने आकर के मां जगदम्बा का नामकरण संस्कार किया। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से नारद जी ने नामकरण संस्कार किया देवी का। हिमाचल राजा ने नारद जी को कहा कि मेरी पुत्री का संपूर्ण भार हे देव ऋषि नारद आप ही के हाथों में है और ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं सभी की तरफ से नारद जी को नियुक्त किया गया पार्वती जी की देखरेख करने के लिए। अब महाराज पहले तो माँ बाप इतने तपस्वी और अच्छे हैं और फिर गुरु नारद जी मिल गए। अब तो मां जगदम्बा मां भगवती पार्वती जी का कहना ही क्या, क्योंकि जिस बालक के माँ बाप तपस्वी हो, शुद्ध विचार वाले हो, अच्छे आचरण वाले हो और साथ में गुरु भी अच्छा मिल जाए तो वह बालक ही तेजस्वी हो जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है। बृहस्पति जी और नारद जी दोनों मिलकर के मां पार्वती के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मंत्र कृत्वा तदं दीक्षामः। बालिका का नाम उमा रखा गया। मां पार्वती का नाम जब रखा तो सबसे पहले उमा नाम रखा। ए उ और मां उमा। हर नाम का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन यह अर्थ कोई संस्कृत के ज्ञाता जानकार हो वही निकाल सकते हैं। अब उमा का अर्थ ए उ और मां। ऐसे अकार, उ से उकार और मां से मकार, तीनों मिलाकर के ओमकार और ओम से ही निकली हुई शक्ति है, इसीलिए इनका नाम उमा रखा। कुछ समय पश्चात मां पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ धारण करने को। यज्ञोपवीत संस्कार किया और पूर्व में पहले के समय में सभी कन्याओं का, स्त्रियों का यज्ञोपवीत हुआ करता था। ये सनातन परंपरा थी। आजकल तो महाराज स्त्रियों की बात तो छोड़ें, पुरुष भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करते और कहीं विवाह शादी में पंडित जी करवा देते हैं तो दूसरे दिन उसको उतार भी देते हैं। और महाराज कहीं पूजा पाठ का, अनुष्ठान का कोई नियोजन किया गया हो, आयोजन रखा गया हो और यजमान को यज्ञोपवीत पहना दिया जाए, जनेऊ पहनाया जाए, तो वो महाराज कहते हैं इसे छुपा कर रख ले और जब पूजा होगी फिर निकाल देंगे। हम पहन के नहीं रख सकते। इसका जो यज्ञोपवीत का जो नियम है वो हम पालन नहीं कर सकते। विचार कीजिए महाराज, यज्ञोपवीत का पालन नहीं कर सकते नियमों का और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार पवित्र संस्कार माना गया है। इससे मनुष्य के, जीव के आकार विकार जो होते हैं उससे वो दूर रहता है। साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल रखता है, खाने पीने का परहेज होता है, बिल्कुल ख्याल रखता है। लेकिन विडंबना है, सभी जानते हैं कि हम जनेऊ क्यों नहीं पहनते। और महाराज यहां तक क्या कहें, वर्ण की क्या बात है, 4 वर्ण है। 4 वर्णों में ब्राह्मण वंश वर्ण को तो बहुत ही अनिवार्य माना गया है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वंश में होकर भी मनुष्य जनेऊ धारण नहीं करते। ये विडंबना है। आइए महाराज, मंजू प्रिया हुई अर्थात मां पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुछ समय पश्चात मां पार्वती का कर्ण भेद संस्कार हुआ। कर्ण छेदन अर्थात कान को छेद करके जो बालियां पहनाई जाती है वह भी एक संस्कार में आता है। अब मां पार्वती का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, जिसे कर्ण भेद संस्कार कहते हैं। कुछ समय पश्चात मां पार्वती का मुंडन संस्कार हुआ। वायु प्रासान, अन्न प्रसान संस्कार भी हुआ। उसके बाद में समस्त शक्तियां मां पार्वती की बुद्धि में आकर के प्रकट हुई। अब इन संस्कारों का बहुत महत्व है। बहुत से लोग जो है ब्राह्मणों के, जो यज्ञोपवीत धारण किए ब्राह्मण हैं और शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव है, वो लगभग शिखा रखते हैं। शिखा का मतलब चोटी, पंजाबी में कहते हैं बोती। ये चोटी रखने का, शिखा रखने का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। चोटी रखने से इसको हम कह सकते हैं परमात्मा से मिलाने का एक द्वार है, 10वां द्वार। और आजकल तो बड़ी विडंबना है महाराज, कुछ तो ब्राह्मण भी चोटी नहीं रखते, शिखा नहीं रखते, जबकि हमारे सनातन धर्म में ये कुछ निशानियां हैं, कुछ अपने सिंबल है और इन सिंबल के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। हाथ में कलावा रखना, मोली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, शिखा रखना और जनेऊ धारण करना, ये सनातन की पहचान है। लेकिन आज विडंबना है, तिलक लगाने से परहेज करते हैं, कलावा बांधने से भी परहेज करते हैं, तो जनेऊ की और शिखा की बात तो बहुत दूर की बात है महाराज। फिर समस्त शक्तियां मां की बुद्धि में आकर विराजमान हुई, क्योंकि उनके सभी संस्कार हो चुके थे। मुंडन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार, वायु प्रशांत संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जब ये सब संस्कार हम करते हैं,
उसके बाद में परमात्मा की कृपा से, देव योग से हमें बल, शक्ति और बुद्धि प्रदान करते हैं परमात्मा। आज जितने भी हम पंचांग देखते हैं, भविष्य में कितने साल बाद, तकरीबन 50-60 साल तक पहले का आपको पंचांग मिल जाएगा। 50 साल पहले ही लिख दिया गया, इस दिन अमुक तारीख को, अमुक दिन इतने बजे से लेके इतने बजे तक अमुक देश में, अमुक नक्षत्र में, अमुक जगह पर सूर्य ग्रहण होगा या चंद्रमा ग्रहण होगा। साइंस से भी आगे, विज्ञान से भी आगे है ज्योतिष और ब्राह्मण। ये वो ब्राह्मण है जो सभी संस्कार अपनाते हैं, वही लिखते हैं। ये वेद, ये शास्त्र और ये ज्योतिष की जो पंचांग जो है, ये सब शक्तियां यज्ञोपवीत संस्कार से, मुंडन संस्कार से, कर्ण छेदन संस्कार से, वानप्रस्थ अनप्रस्थ संस्कार से, यज्ञोपवीत संस्कार से उत्पन्न होते हैं। जब सारी शक्तियां मां पार्वती में प्रविष्ट हुई, बुद्धि में प्रकट हुई, तो नारद जी ने माता पार्वती को गुरु का ज्ञान दिया, गुरु ज्ञान दिया। एक दिन पार्वती जी की माता मैना ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, बेटी अब विवाह के योग्य हो चुकी है, कोई वर ढूंढो। नारद जी ने मैना को समझाया कि आप चिंता ना करें, पार्वती जी का वर है वो तो विधाता ने पहले से तय कर रखा है, डिपॉजिट है इनका वर, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भवान योगम शंकरम वंदे है। नारद जी ने मां पार्वती को फिर एकांत में ले जाकर के समझाया कि हे पार्वती, आपने जिसके लिए अवतार लिया है वो देव सिद्धि जगत के कल्याण के लिए है और देवताओं के उत्थान के लिए है और तारकासुर के वध के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हे भगवती, इसीलिए आपको पति के रूप में शंकर को वर्ण करना है, क्योंकि शंकर ही आपके पति है और आप शंकर की ही शक्ति है। माता पार्वती को गुरुजी ने समझा दिया और कुछ समय बाद हिमाचल ने भी नारद जी को कहा कि हे मुनिवर, आज मेरी बेटी 16 वर्ष को पूर्ण कर चुकी है, विद्या भी संपन्न हो गई और ये युवा भी हो गई है। अब उसके लिए कुछ वर्ण करो। वर्ण करने का मतलब विवाह करो, इसका वर्ण जो है वो बदल दो। अभी तक ये सन्यास आश्रम में थी, अब इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराओ। नारद जी ने बृहस्पति जी से कहा कि हे देव, पार्वती के लिए शुभ समय की घोषणा करो। आज नारद जी द्वारा समुद्र सुंदर सी एक पत्रिका लिखी गई। उस पत्रिका में पार्वती जी के गुण धर्म की रचना की गई। पत्रिका में लिखा गया पार्वती जी का धर्म क्या है, गुण क्या क्या है, पूरी विस्तार से उसमें लिखा गया। और वही पत्रिका नारद जी के द्वारा भगवान शिव के यहां कैलाश पर्वत पर स्थापित की गई, अर्थात भगवान शंकर को भेजी गई। अब पत्रिका पहुंची भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर अपने ध्यान से उठे, नारद जी को देखा और नारद जी से पूछा कि पत्रिका किसकी है महाराज। नारद जी ने बिना कुछ कहे भगवान के समक्ष वो पत्रिका रख दी, स्थापित कर दी। भगवान शंकर ने वो पत्रिका उठा करके ध्यान पूर्वक पढ़कर भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी,
आप जो कुछ भी करते हो वह सब राष्ट्र के हित के लिए होता है, समाज के हित के लिए ही आप करते हो, ब्रह्मांड के हित के लिए आप करते हो। फिर भी सांसारिक कार्य की रीति के अनुसार एक बार पार्वती को मेरे स्वरूप और मेरे गुण के बारे में उनका मेरे धर्म का दर्शन करवाओ। वैसे तो पार्वती मेरी ही शक्ति है, परंतु फिर भी लोकाचार्य के हिसाब से यह आवश्यक है कि वर और वधू, लड़की और लड़के के दोनों को एक दूसरे का गुण और धर्म बताना आवश्यक है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, फिर भी आप ऐसे कह रहे हो? आपका गुण धर्म देखने की परम शक्ति इस संसार में किसके पास है? किसकी औकात है कि आपका गुण और धर्म देख ले? हे प्रभु, आप समय निश्चित कीजिए, बस तारीख पक्की कीजिए विवाह की। प्रभु, आप तो समस्त बातों की ज्ञाता हैं, आप बस समय निश्चित कीजिए, उस शुभ समय का समाचार दीजिए और मां पार्वती का वर्ण कीजिए और सुंदर सा विवाह आप संपन्न कीजिए। मां भगवती को आप पाए और शीघ्र अतिशीघ्र भगवान हरि के स्वरूप में, और जो तारकासुर है राक्षस, हरि के स्वरूप में आकर के तारकासुर को मारने का नियोजन हो जाए। महाराज, आप जितनी देर करते रहेंगे तारकासुर प्रजा को उतना ही दुख देता रहेगा। आज प्रजा हित और कल्याण के लिए पार्वती के साथ विवाह सिद्ध कर दिया भगवान शंकर ने, अर्थात भगवान शंकर ने हां कर दी। सर्वदेवम हिताय गणाधीशो रक्षाय, सब देवताओं के हित के लिए, सर्वदेवम हिताय गणाधीशो रक्षाय महायोगम समागति आगम यम तथा च प्रांगण। आज देवता, किन्नर, मानव, गंधर्व, राक्षस, चांडाल, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, सभी को भगवान शंकर के विवाह का आमंत्रण पत्र नंदी जी महाराज के द्वारा सभी को दान दिया गया, अर्थात सभी को निमंत्रण किया गया। देवताओं को बुलाया, किन्नरों को बुलाया, मनुष्यों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, राक्षसों को बुलाया, भूतों को बुलाया, प्रेतों को बुलाया, डाकिनी, शाकिनियां, सभी को निमंत्रण दिया गया। महाराज, अब जैसे ही सभी को पता चला कि भगवान शंकर के विवाह की तारीख, समय फिक्स हुआ है, सभी देवी देवता अपने अपने तरीके से भगवान शिव के विवाह में जाने की तैयारी करने लगे। सभी देवता भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, आज आप दुल्हा बने हैं। अर्थात सभी तैयार होकर के भगवान शिव के यहां कैलाश पर्वत पर आ गए और भगवान शंकर अपनी भक्ति में लीन है। सभी देवता कहते हैं प्रभु, आप दुल्हा बने हैं, आपका विवाह है, आप स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ, सज लो। भगवान शंकर ने कहा, भाई हम स्नान नहीं करते। अब भगवान का स्नान क्या है? वास्तविक भगवान का स्नान क्या है? शंकर भगवान का भस्मानतम चिताः भूमियः सर्वदेशाम यथा प्रियः। भगवान शंकर का स्नान जो है वो शमशान की चिता की जो राख है, जो भस्मी है, वह भगवान शंकर का स्नान है। भगवान शंकर शमशान घाट में गए, वहां पर चिता की भस्म अपनी जटाओं में, अपने शरीर पर लगाने लगे। लगा करके आए,
सभी देवता अपने अपने विमान लेकर के आए, अपने अपने सवारी लेकर के आए। भगवान शंकर के लिए बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े रथ घोड़े आए हैं, लेकिन भगवान शंकर ने अपनी सवारी के लिए नंदी को ही चुना। ना वो घोड़े पर बैठे, ना रथ पर बैठे, ना हाथी पर बैठे, अपनी जो सवारी जो है वो नंदी पर ही भगवान ने चुना। ब्रह्मा जी, विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि बारात जाने की तैयारी होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, सभी देवता शंखनाद कर रहे हैं, कोई दुदुम्भी बजा रहा है, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनियां, राक्षस, वे भी अपने अपने हिसाब से, कोई श्रृंगी बजा रहा है, गौमुख बजा रहा है, सब नाद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि बारात जाने की तैयारी होने लगी और महाराज इस बारात में भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल सभी लोग शामिल हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा अगर इस बारात में इन चंडालों के, भूतों के, चुड़ैलों के साथ चलना पड़ेगा तो महाराज पता नहीं है क्या दुर्दशा करेंगे, क्या दुर्गति करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि रूप बदल करके हम तो महाराज बारात के पीछे चलेंगे। अब ये भूत प्रेत चंडाल आज भी विवाह में शामिल होते हैं। अब महाराज कोई वैष्णव आदमी है, बारात में जा रहा है और वहां पे मदिरा पान करने वाला या वाले बहुत लोग हो, तो जो वैष्णव है वो बेचारा सबसे पीछे रहता है, बचाव करता अपना कि इनके साथ ना बैठना पड़े, क्योंकि पता नहीं है नशे में क्या कह देंगे, कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो जो वैष्णव लोग हैं वो पीछे रहते हैं। तो भगवान शंकर के विवाह में ब्रह्मा जी और विष्णु जी पूरी बारात के पीछे पीछे चल रहे हैं। बारात चलने लगी, अब बारात जाने लगी। भगवान शंकर दुल्हा बने हैं, नंदी पर सवार है। भगवान भोलेनाथ की बारात चल पड़ी, सभी देवी देवता चल रहे हैं। कैसे? नादी पे होके सवार भोला जी ससुराल चले, नादी पे होके सवार भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले। खाके धतूरा और भांग, खाके धतूरा और भांग, भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले। खाके धतूरा और भांग, भोला जी ससुराल चले। नांदी का घुंघरू छम छम बाजे, नांदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे, भोले का डमरू डम डम बाजे। कांधे पे नाच कानो नाम, कांधे पे नाच कानो नाम, भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले। खाके धतूरा और भांग, भोला जी ससुराल चले, खाके धतूरा और भांग, भोला जी ससुराल चले। भांति भांति के देख बराती, भांति भांति के देख बराती, सारे नगर में भगदड़ माची, सारे नगर में भगदड़ माची। मच गई हाहाकार, मच गई हाहाकार, भोला जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले, भोला जी ससुराल चले, शिव जी ससुराल चले। खाके
खाके धतूरा और भांग, खाके धतूरा और भांग, बोला जी ससुराल चले, नानी बिहू के असवार, बोला जी ससुराल चले। दूल्हे का असली रूप जो देखा, दूल्हे का असली रूप जो देखा, थोड़ा की माता भई अचेता, थोड़ा की माता भई अचेता, हाथों से गिर गया था, हाथों से गिर गया था, बोला जी ससुराल चले, 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 नाती बिहू के असवार, बोला जी ससुराल चले, नाती बिहू के असवार, बोला जी ससुराल चले, खाके धतूरा और भांग, बोला जी ससुराल चले, खाके धतूरा और भांग। की शादी है आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे शंकर की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज शंकर की शादी है, ओ भोले की शादी है, मेरे शंकर की शादी है, आज भोले की शादी है, आज शंकर की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोले की शादी है, आज शंकर की शादी है। महाराज भगवान भोलेनाथ की बारात आई और बारात पहले समय में एक ऐसा रिवाज था कि जब दुल्हा बारात लेकर के पहुंचता है तो गांव की जो सरहद होती है उस सरहद से पहले ही बारात का एक आदमी, कोई बाराती लड़की वालों को, कन्या वालों को जाकर के सूचित करता था कि महाराज आपके यहाँ बारात आ चुकी है। भगवान शिव की बारात हिमाचल में पहुंची और जैसे ही हिमाचल घर के निकट बारात पहुंची तो सभी देवी देवताओं ने नारद जी को भेज दिया कि जाकर के हिमाचल के राजा हिमाचल को कहो कि बारात आ गई है। नारद जी ने जाकर के सबसे पहले रानी मैना को मिले और मैना से कहा कि मैना देवी बारात पहुंच चुकी है। फिर हिमाचल से मिले, हिमाचल को कहा कि हे हिमालय महाराज, बारात भोले शंकर लेकर के पहुंच चुके हैं। अब जैसे ही बारात का पता लगा हिमालय बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे, अपने मन को, अपनी आत्मा को इतना संतुष्ट आज पा रहे हैं हिमालय कि मेरी बेटी का विवाह शिव के साथ अर्थात शिवा का विवाह शिव के साथ होने वाला है। बड़ा शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब मैना से कहा तो मैना ने नारद जी से कहा, देखो महाराज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि बारात पहुंची, लेकिन मैं दुल्हे का दर्शन करना चाहती हूं, दुल्हे का दर्शन करना चाहती हूं। और माता ने जब जिद की तो नारद जी मैना को लेकर के अटारी पर पहुंच गए, अर्थात अपने महल की जो छत है उस पर पहुंचे। तो कहा कि आप यहां से दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मैना के मन में क्या चल रहा है, मेरी सासू जी के मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हिमालय से मिले। हिमालय से मिलने के पश्चात भगवान विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और बहुत से देवताओं को कहा कि आप बारात से पहले वहां पर जाइए। अब भगवान विष्णु बहुत सुंदर है, उनका शरीर, उनका मुखमंडल, चतुर्भुजी स्वरूप, पीतांबर, बड़े बड़े नेत्र,
बहुत सुंदर भगवान विष्णु का स्वरूप। तो भगवान विष्णु को सबसे पहले आगे की और आज्ञा दी कि महाराज आप मेरी आज्ञा से सर्वप्रथम आप घर पे पहुंचिए, मेरे ससुराल पहुंचिए। कि भगवान जानते थे कि मैना के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए भगवान ने लीला रची। अब भगवान विष्णु को आगे करके सब बाराती चलने लगे, देवता लोग चलने लगे। तो जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, मौर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, बड़े बड़े नेत्र, बड़े सुंदर स्वभाव और बहुत ही सुशोभित, तो मैना के मन में बड़ी खुशी हुई। और हिमाचल की पत्नी मैना ने नारद जी से कहा कि हे मुनिवर, मुझे लगता है ये सबसे आगे आ रहे हैं, यही दुल्हा है। बहुत ही सुंदर वर ढूंढा है आपने, बहुत सुंदर वर ढूंढा मेरी कन्या शिवा ने, उमा ने, पार्वती ने तपस्या करके, ये उसी के तपस्या का फल है। ऐसा सुन करके देव ऋषि नारद ने कहा कि हे मैना देवी, ये दुल्हा नहीं है, ये तो भगवान नारायण है, भगवान हरि हैं, जो इस सृष्टि का पालन करते हैं। ये उनके सेवक हैं और इनके पीछे इंद्र आदि देवता हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, ये सब भगवान शिव के सेवक हैं। और विचार करो, जिनके सेवक कितने सुंदर हैं, वो ओमकार, वो भगवान शिव कितने सुंदर होंगे। आप चिंता ना करो, आप जाकर के शादी की तैयारी करो। लेकिन मैना कहती है नहीं महाराज, मैं सर्वप्रथम दूल्हे का दर्शन करूंगी। अब महाराज जिद पर अड़ गई। तो भगवान शंकर ने ऐसा रूप बनाया और अपनी बारात से पहले, अपने नंदी से पहले बारातियों को भेजा। अब बाराती कैसे हैं? चुड़ैल, चंडाल, भूत, पिशाच, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी। अब महाराज इन बारातियों का आपका वर्णन करें। किसी के कोई आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, सिर नहीं है, किसी का सिर उल्टा है, किसी के हाथ उल्टे हैं, किसी के 10 हाथ हैं, किसी की सिर्फ एक आंख है, किसी का इतना बदसूरत चेहरा है, किसी के दांत नहीं है, किसी के पांव नहीं है फिर भी चल रहे हैं, किसी का तो सिर ही नहीं है, सिर्फ हाथ, धड़ और पैर हैं फिर भी चल रहे हैं, किसी के पांव उल्टे हैं, किसी के बड़े बड़े दांत हैं, किसी के तो कान ही नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का मुंह है ही नहीं, सिर्फ आंख दिख रही है, किसी के सिर पे बाल नहीं है। बहुत से बारातियों के सिर पे सींग उग रहे हैं। बहुत से बाराती ऐसे हैं जिनके पांव और हाथ दोनों उल्टे हैं, और कुछ बाराती ऐसे हैं जिनके ना दोनों पांव है ना हाथ है, सिर्फ धड़ और सिर है, फिर भी वो चलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कुरूप और विचित्र बारात को देख करके मैना परेशान हो गई और नारद जी से कहने लगी, हे देव ऋषि नारद, ये क्या है? देव ऋषि नारद ने कहा कि देवी, ये भगवान शंकर के गण हैं, ये उनकी बारात है। मैना विचार करने लगी, ये उनके गण हैं तो वो कैसा होगा? और भगवान ने लीला रची, अपना रूप इतना भयंकर बना लिया, शीश पर बड़े बड़े सर्प लगा लिए, गले में बहुत बड़ा सर्प लगा लिया, हाथों में सर्प लटका लिए, हाथों में बिच्छू के कंगन बना लिए, कानों में बिच्छू के कमंडल बना लिए। बहुत विकराल स्वरूप भगवान शंकर ने धारण किया, नंदी पर सवार है। और जैसे ही भगवान शंकर प्रवेश करते हैं, माँ पार्वती की माता कहती है, भगवान नारद जी अब दूल्हे का दर्शन तो कराइए। नारद जी कहते वो सबसे पीछे जो आ रहे हैं नंदी पे सवार, वो ही मेरे भोलेनाथ हैं, वो जगत पिता जगदीश्वर बाबा भूतनाथ, ये भूतेश्वर जगत के पिता देवों के देव महादेव हैं। जैसे ही माँ पार्वती की माता ने, मैना ने भगवान शंकर का दर्शन किया, अचेत होकर गिर पड़ी, अचेत होकर गिर पड़ी। और जैसे ही अचेत होकर उठी तो
भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके सबसे पहले तो देव ऋषि नारद को लताड़ा। नारद को कहा कि आपको शर्म नहीं आती? मेरी सुकन्या पार्वती कितनी सुंदर है, उसके लिए इतना कुरूप वर ढूंढा आपने, लज्जा नहीं आई आपको? धिक्कार है तुम्हारे मुनिवर होने पर। मैं एक स्त्री हूं और एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री का वर कैसा होना चाहिए ये मुझे मालूम है। क्या वर ढूंढा तुमने? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ऐसा कह करके भगवान नारद जी कहने लगे, हे देवी आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हो। वो भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। ये जितने देवता खड़े हैं ये सब उन्हीं की सेवा में रहते हैं, निरंतर रहते हैं। आप विचार ना करें, आप विवाह की तैयारी करें। और तो और आपकी पुत्री पार्वती ने यज्ञ करके तप करके बल से इनको प्राप्त किया है। ना मैंने वर ढूंढा ना आपने वर ढूंढा, ये तो उनकी तपस्या का फल है। अब तो मैना को बड़ा क्रोध हुआ और मैना रानी चल करके भवन में गई, जाकर के पार्वती से मिली। मां पार्वती को फटकारना चालू किया कि धिक्कार है तेरा स्त्री होने पर, धिक्कार है तेरे तप पर, धिक्कार है तेरे बल पर। ऐसा वर के लिए तुमने तपस्या की? अरे जो राक्षसों के समूह में रहता है, चंडालों के समूह में रहता है, भूत प्रेत जिसके सेवचार हैं, इतना विकराल उसका स्वरूप है, देखने में भद्र नहीं है, और तुम उसके साथ शादी करोगे? उसके लिए तुमने तप किया? मां पार्वती कहती है, हे मां तुम व्यर्थ चिंतित हो रही हो। ये भोलेनाथ भगवान शिव और मैं शिवा, मैं उनकी शक्ति हूं। ये भोलेनाथ बहुत सुंदर हैं, उनका तो कपूर के समान रंग है, कपूर गौरम, वो तो कपूर के समान है। और उनका मन इतना संयमी है कि आप जान नहीं पाती, आप व्यर्थ चिंता कर रही हो। लेकिन मैना ने किसी की एक नहीं मानी, हिमाचल को बुलाया और कहा कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। हट कर लिया, ऐसे पुरुष के साथ मैं मेरी सुकन्या का विवाह नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भगवान शिव की ये लीला देख करके मैना बड़ी विचलित हुई। भगवान विष्णु की ये माया है, माया ने घेर लिया मैना को। अपने वचन भूल गई कि जब देवी देवताओं ने वचन किया था कि तुम्हारे यहाँ जगत जगदम्बा जगत जननी स्वयं आकर के प्रकट होगी, पैदा होगी, आपके यहाँ पुत्री बन करके आएगी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। आज वह माया में ग्रसित होकर के भूल चुकी है। हट कर लिया महाराज कि शादी नहीं होने दूंगी। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी मैना के पास गए, समझाया और कहा कि हे मैना देवी तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, ये तो भोलेनाथ की माया है और भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर तुम विचलित हो गई। भगवान भोलेनाथ का वास्तविक स्वरूप जानती हो? अरे वो तो कैलाशपति देवों के देव हैं, इतने बलशाली शक्तिशाली बुद्धिमता, सभी देवी देवता उनकी ही शरण में जाते हैं। और बात रही स्वरूप की सुंदरता की, तो भगवान शिव से सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस सत्य लोक में भगवान शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस पूरी सृष्टि का सर्जन भगवान शिव करते हैं, वही दुनिया को बनाते हैं और आप उनका तिरस्कार कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान शिव के बारे में उनको पूरा वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। जब वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया तो भगवान शिव ने भी अपनी माया हटा ली और भगवान शिव ने अपना परम सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हो गए। और जब परम सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हुए भगवान शंकर और मैना ने दर्शन किया तो मैना प्रसन्न हो गई, अपने आप को कोसने लगी कि मैंने इनके बारे में क्या क्या कहा, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया इन भोलेनाथ के बारे में। अब भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगी मैना देवी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं माता, ये आपकी बात नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है, ये संसार ऐसा है, मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई जानता ही नहीं और जो जान लेता है वो मुझे छोड़ता नहीं।
आपने पहले पहचाना नहीं, आज मुझे पहचान लिया, जान लिया, मेरे वास्तविक स्वरूप को देख लिया, अब आप मुझे त्यागने वाली नहीं हो। और रही बात पार्वती की, तो पार्वती तो मेरी ही शक्ति है, मैं ही शिव हूं, वो शिवा है, मैं शिव हूं। इसी प्रकार से सभी स्त्रियां आई और भगवान शंकर का स्वरूप देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, गीत गाए, भगवान शंकर का विवाह बड़े बड़े देवज्ञों ने करवाया। 7 फेरे संपन्न होने के बाद में भगवान शिव ने मां पार्वती का पाणी ग्रहण किया और हिमालय ने भगवान शंकर को कन्यादान किया। कहते हैं इमा कन्या तुभ्यं ददामि परमेश्वरं भावार्थः परिग्रहणं हितं प्रसिद्ध सकलेश्वरः। हे भगवान शंकर, मैं अपनी कन्या पार्वती का दान तुम्हें देता हूं, आप इन्हें स्वीकार करें, पाणी ग्रहण करें। भगवान शंकर ने पूरी रीति रिवाज के अनुसार, शास्त्रीय विधि के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार विवाह किया। विवाह करके मां पार्वती और भगवान शंकर कैलाश की ओर चली गई। इसी प्रकार से भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ। आप सभी को भगवान शिव के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय। भगवान शिव की कृपा आप हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।